सर्च ट्री करना है लेकिन इस बार, ठीक है। तो पहले तो मतलब क्वेश्चन सेम है, कुछ अलग नहीं है, वही करना है, हमें लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर निकालना है, बट बाइनरी सर्च ट्री में, बीएसटी में निकालना है। तो अगर जो तुम पिछला अप्रोच है अगर वही लगाओगे तो तुम्हारा आंसर सही आएगा, ठीक है। ये सही हो जाएगा, मैं करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो तुमने अभी तुरंत अप्रोच लगाई है, अगर उसको लगा दें तो वो सही आएगा, क्योंकि बाइनरी सर्च ट्री इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ बाइनरी ट्री, ठीक है। ठीक है। ओके, मैं कर दूँ उसको confirm। ये सही आना चाहिए मेरा, हाँ ठीक है, देखो एक्सेप्ट हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन इसकी टॉन कॉम्प्लेक्सिटी थी ओ ऑफ एन, क्यों? क्योंकि ये हर नोड एक्चुअली विजिट कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो बीएस बाइनरी ट्री में तुम्हारा अप्रोच, ऑप्टिमल अप्रोच ओ ऑफ एन है, तो वो मोस्टली बाइनरी सर्च ट्री में वो ऑप्टिमाइज होके ओ ऑफ एच हो जाता है, ठीक है। ओ ऑफ एच मतलब ओ ऑफ हाइट, ठीक है। अब ओ ऑफ हाइट कैसे हो जाता है, अब बताता हूँ, एक दिखाता हूँ कैसे हो जाता है, ठीक है। अब मान लो हमारे पास ये ट्री है, क्वेश्चन में दिया है, इसको ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारा ट्री है, ठीक है। और हमें मान लो, ठीक है, इसमें हम लोग को पी दिया है, पी की वैल्यू दी है तुम्हारी 0, जो कि ये वाला है, और क्यू की वैल्यू दी है 3, ठीक है, जो कि ये वाला है, ठीक है। तो फिर इसका सबसे कॉमन आंसर क्या होगा, एंसेस्टर यही होगा, 2 होगा, ठीक है। तो ये आंसर 2 दे देगा, ठीक है। लेकिन अब बीएसटी में क्या होता है, बीएसटी में जो हमारा नोड होता है, तो रूट होता है, उसका लेफ्ट सब ट्री उससे छोटा होता है, मतलब कि उसके सारे एलिमेंट्स होते हैं जो लेफ्ट सब ट्री के, वो उससे छोटे होते हैं, और राइट सब ट्री के सारे एलिमेंट्स उससे बड़े होते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्टिमल अप्रोच निकालने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि क्या क्या केसेस बनेंगे, ठीक है। तो क्या केसेस बनेंगे, पहले केसेस निकाल लेते हैं। ये पहला केस क्या हो जाएगा कि मान लो हमारा पी और क्यू दोनों ट्री के लेफ्ट पे साइड है, ठीक है। पी एंड क्यू दोनों ट्री के लेफ्ट साइड है। तो इस केस में, और एक और ऐसा सिमिलर केस है हमारा, जब पी और क्यू हमारा रूट के राइट साइड है, ठीक है। तो फर्स्ट केस में क्या करेंगे हम लोग सीधा रूट के लेफ्ट साइड जाके चेक करेंगे, ठीक है। और सेकंड केस में क्या करेंगे, रूट के राइट साइड जाके चेक करेंगे, ठीक है। खोजेंगे दोनों को, ठीक है, यही करेंगे, ठीक है। और बाकी दो केसेस क्या हैं, पहला केस है कि मान लो, ये वाला केस था, तीसरा केस है मतलब कि या तो मान लो पी इस एक साइड है और क्यू एक साइड है, ठीक है। मतलब कि हमारा एक समय ऐसा आ रहा है सर्च करते करते कि हमारा पी लेफ्ट सब ट्री में मिल रहा है और क्यू राइट सब ट्री में मिल रहा है। इसका क्या मतलब है कि यही लीस्ट एंसेस्टर हुआ, ठीक है। यही अगर लीस्ट एंसेस्टर है तभी तो यहाँ से स्प्लिटिंग चालू हो रही है, ठीक है। इधर इस वाले क्वेश्चन में आओ, यहाँ देखो। तो जब हम लोग पहले रूट को सर्च किए, रूट हमारा पी क्यू के बराबर है, नहीं है, मतलब पी और क्यू से छोट, देखो पहले रूट को चेक करो, क्या रूट हमारा, क्या हमारे पी और क्यू रूट से छोटे हैं? हाँ, हम लोग के रूट से छोटे हैं, मतलब कि हम लोग का जो पी और क्यू है वो लेफ्ट सब ट्री में प्रेजेंट है। तो लेफ्ट सब ट्री में आ गए, 2 पे आ गए, ठीक है। 2 पे आए, अब फिर यही चीज चेक की है। तो चेक करो कि हमारा सिर्फ पी छोटा है, क्यू नहीं। इसका मतलब कि पी हमारा लेफ्ट सब ट्री में मिलेगा और क्यू हमारा राइट सब ट्री में मिलेगा। तो या तो इस पॉइंट पे, ये थर्ड केस हो गया, इस पॉइंट पे हमारी स्प्लिटिंग चालू हो जा रही है। मतलब कि एट द एंड जब तुम निकालोगे तो 0 और 3 के हिसाब से हमारा सबसे कॉमन एंसेस्टर 2 मिलेगा। देखो आंसर भी वही है, जहां से स्प्लिटिंग चालू हो जा रही है वही हमारा आंसर आएगा, ठीक है। और एक लास्ट केस क्या बनेगा कि
यही जो एक रूट नोड है हमारा, वो पी और क्यू में से, पी या क्यू में से एक हमारा रूट नोड होगा, मतलब कि जो एंसेस्टर होगा वो रूट, वही हमारा एक रूट होगा, ठीक है। मतलब कि इसका क्या मतलब है कि मान लो हमारा थ्री की जगह, बताता हूँ, मान लो हमारा थ्री की जगह टू होता, टू होता, इसका क्या मतलब है, नीचे अगर हमारा पी टू होता, पी जीरो होता और क्यू हमारा टू होता, ठीक है, ये होता तो ये दोनों नोड्स में इन कॉमन एंसेस्टर एंसेस्टर क्या निकल के आएगा, ध्यान दो, तो टू ही निकल के आएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि जब हमारे पास ये दो केसेस आएंगे, कि जब हमारा ट्री या तो स्प्लिट हो रहा है या दोनों में से कोई एक हमारा रूट निकल आ रहा है, तो हम लोग रिटर्न कर देंगे अपना, मतलब जो रूट, जो हम लोग का करंट नोड है, ठीक है, रूट, ठीक है। और जब हमारा सेम ट्री में दोनों दोनों नोड्स थे, तो हम लोग फिर उस ट्री के, मतलब अगर लेफ्ट में हमारे दोनों नोड्स थे तो हम लोग लेफ्ट सब ट्री में खोज रहे थे, राइट में दोनों नोड्स थे तो हम लोग राइट सब ट्री में खोज रहे थे, ठीक है। तो यही है हमारा, ठीक है, यही ऑप्टिमल सोल्यूशन है, ठीक है। ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या है कि सबसे पहले बेस केस, बेस केस क्या होता है इसका, कि जैसे अगर मान लो हम लोग ट्रैवल्स करते करते नल पे आ गए तो रिटर्न कर देंगे नल, ठीक है। बेस केस है अगर हमारा रूट हमारा नल हो गया, रूट हमारा नल हो गया तो रिटर्न कर देंगे नल, ठीक है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जो करंट वैल्यू हमारी, उसको स्टोर कर लेंगे एक वेरिएबल में, मतलब रूट की वैल्यू, ठीक है। अब चेक करेंगे कि क्या हमारी पी की वैल्यू, क्या हमारा पी भी ग्रेटर है और क्यू भी ग्रेटर है हमारे रूट नोड से। इसका क्या मतलब, अगर ये दोनों ग्रेटर है हमारे नोड से, बीएसटी का क्या रूल है, सारे ग्रेटर एलिमेंट्स रूट के, सबसे जो रूट से बड़े हैं वो राइट सेक्टर में बिलोंग करते हैं। तो लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर, ये फंक्शन का नेम है, ठीक है, ये फंक्शन का नेम रहेगा। हम लोग क्या करेंगे कि रिटर्न कर देंगे, कि हमारा आंसर क्योंकि राइट सब ट्री में अब आएगा, तो रिटर्न कर देंगे जो भी आंसर ये वाला फंक्शन हमें रिटर्न करके देगा, रूट डॉट राइट कॉमा पी क्यू, ठीक है। राइट, अब हम लोग राइट सब ट्री में सर्च करेंगे। सेकेंड केस क्या था कि हमारा पी की वैल्यू और क्यू की वैल्यू दोनों हमारी रूट से छोटी है, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा जो आंसर है, मतलब हमारा पी और क्यू है, वो हमारा लेफ्ट सब ट्री में है, तो मतलब हम लोग अब जाके लेफ्ट सब ट्री में खोजेंगे, राइट सब ट्री से मुझे कोई लेना देना नहीं है अब, ठीक है, पी कॉमा क्यू, ठीक है। अब ठीक है, ये दो केसेस हो गए, कितने केसेस बन रहे थे, चार बन रहे थे, और बाकी जो दोनों केसेस थे उसमें बस हम लोग रूट रिटर्न कर दे रहे थे, तो ये दो केसेस चेक हो गए। अगर ये दोनों केसेस नहीं है तो चुपचाप से रिटर्न कर देंगे हम अपना रूट, ठीक है, चारों केसेस कवर हो गए। यही हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन है, ठीक है। अब इसकी हमारी, आप मतलब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी कोई बताओ, तो हर इटरेशन में हम लोग एक एक लेवल नीचे आ रहे हैं, एक एक हाइट नीचे आ रहे हैं, ठीक है। तो और सबसे जो वर्स्ट केस होगा कि हम लोग का जो, हम लोग को चेक करना पड़ेगा रूट नोड से सबसे नीचे वाले नोड तक, यही वर्स्ट केस होगा, ठीक है। तो सबसे पहला बेस केस, इफ रूट हमारा नल हो जा रहा है तो क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे नल, ठीक है, सबसे बेस केस, ये बेस केस हो गया। अब अगला क्या करेंगे कि हम लोग चेक करेंगे, पहले एक इंटीजर ले लो करंट, इसमें हमारी रूट की वैल्यू आएगी, रूट की वैल्यू ले लिए, फिर चेक करो क्या पी और क्यू हमारा करंट से बड़ा है, मतलब रूट से बड़ा है। इसका क्या मतलब होगा कि हमारा जो आंसर है वो हमारा राइट सेक्टर में, ठीक है, ये हो गया। और सेम चीज सेकंड केस चेक करो, एल्स मत लगाना, एल्स लगाना, एल्स अगर लग गया तो हमारा, अगर ये दोनों के पहला दोनों केसेस नहीं हुआ तो तीसरा चौथा केस नहीं चेक होगा, ठीक है। ये पहले दोनों में ही से कोई केस लेगा, तीसरा चौथा केस नहीं चेक करेगा, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग इफ लगाएंगे, ठीक है। अब इस वाले में क्या होगा, इस वाले में हम लोग चेक करेंगे क्या दोनों हमारे छोटा है, दोनों हमारा से रूट से छोटा है, अगर छोटा हुआ तो फिर लेफ्ट सब में चेक करेंगे, नहीं तो रूट रिटर्न रिटर्न कर देंगे, ठीक है। लेकिन ये आंसर सही नहीं देगा, क्यों, क्योंकि अगर हम लोग लेफ्ट और राइट सेप्टर में चेक कर रहे हैं
तो हमें ये जो फंक्शन रिटर्न करेगा हमारा रूट नोड, उसी को रिटर्न करना है, ठीक है। जो भी ये फंक्शन रिटर्न करेगा रूट, हम लोग को उसको रिटर्न करना है, इसलिए हम लोग रिटर्न भी लगाएंगे, नहीं तो ये रिटर्न नहीं करेगा, हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन, तो ये आंसर सही नहीं देगा। ठीक है, तो ये अप्रोच हमारी सही है, सबमिट कर देते हैं। ठीक है, देखो ऑप्टिमल सोल्यूशन है। और लेकिन इसमें एक चीज और है, ये ऑप्टिमल तो है, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑप्टिमल तो है, लेकिन इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑप्टिमल नहीं है। क्यों, कोई बता सकता है क्यों? इसे कोई भी आइडिया कैसे इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑप्टिमल नहीं है? अगर रिकर्शन अच्छे से पढ़ा होगा तो बता पाओगे। स्टैक यूज हो रहा है। हाँ देखो, क्योंकि रिकर्शन है तो स्टैक स्टैक यूज हो रहा है, ठीक है। जब भी हम लोग, देखो क्या हो रहा है इसमें हमारा, कि जब भी हम लोग, एक मिनट, जब भी हम लोग ये फंक्शन कॉल करेंगे तो हमारा कैसे रिकर्शन इंप्लीमेंट होता है, पहले हमारा मेन पहली बार जब हमारा फंक्शन चलेगा, ठीक है, तो वो रूट कॉमा पी क्यू चलेगा, ठीक है। फिर सेकंड, मान लो कि हमारा ये फर्स्ट केस ट्रू हो गया तो हमारा इसमें चला जाएगा, तो सेकंड में क्या होगा, एक फिर वो फंक्शन की एक और कॉपी बनेगी रूट डॉट लेफ्ट में और पी और क्यू में, ठीक है। तो देखो पूरा पूरा फंक्शन का हमारा ब्लॉक फिर से चलेगा, तो इससे क्या होगा, ये हमारा मेमोरी और लेगा, और ये कितनी टाइम चल रहा है सर, वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है O ऑफ एच, तो उसकी वर्स्ट केस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी O ऑफ एच हो जाएगी, ठीक है, ये टाइम एंड स्पेस के लिए। अब इसको टैकल करने के लिए क्या कर सकते हो, देखो ध्यान दो, तो एक तरह से बस इटरेट ही कर रहे हो तुम, ठीक है। रूट क्या कर रहे हो कि जा जाके, मतलब अगर लेफ्ट अगर बड़ा है तो हम लोग राइट में जा रहे हैं, छोटा है तो लेफ्ट में जा रहे हैं। तो एक क्या कर सकते हैं सीधा सीधा, कि हम लोग वाइल से भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। वाइल रूट इज नॉट इक्वल टू नल, लेकिन अगर तुम रिकर्शन करके आओगे तो कोई गलत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। बट ये भी एक तरीका है अगर तुमको स्पेस भी ऑप्टिमाइज करना है तो, ठीक है। उसमें क्या करेंगे, सेम कंडीशन, पहले करंट ले लें, ठीक है। फिर चेक करो कि किस सब ट्री में हमारा पी और क्यू है, ठीक है। अगर ये हुआ तो रूट इज इक्वल टू रूट डॉट लेफ्ट, इससे क्या हो, रूट डॉट राइट, इससे क्या होगा, फिर ये रूट की वैल्यू हमारी ये हो जाएगी। चेक करते करते हम लोग इस सेकंड पार्ट में आ जाएंगे, रूट डॉट राइट इधर आ जाएंगे, ठीक है, इधर आके चेक करेंगे, ठीक है। अगर ये नहीं हुआ तो फिर हम लोग सेम चीज इसको रूट के, अगर हमारी दोनों वैल्यूज छोटी हुई तो हम लोग रूट को लेफ्ट सब ट्री में खोजेंगे, ठीक है। अगर ये दोनों केसेस नहीं हुए तो एल्स हम लोग सीधा सीधा क्या कर रहे थे, रूट को रिटर्न करते रहते, ठीक है। और अगर हमारा रूट, देखो नॉट नल चेक करके कर रहे थे ना ये, अगर हमारा रूट नल हो गया तो सीधा सीधा नल रिटर्न कर देंगे, ठीक है। ठीक है, ये भी हमारी सही आंसर है, तो इसको भी सबमिट करेंगे। तो देखो ठीक है, हाँ, ये भी ऑप्टिमल सोल्यूशन है, बट ये हमारा क्या बोलते हैं वो, एक नया नया स्टैक नहीं, हर फंक्शन का एक नया कॉपी नहीं क्रिएट कर रहा है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कांस्टेंट है, तो इसीलिए ये बेटर सोल्यूशन है। ऑप्टिमल ये वाला भी है, ये डीएफएस ये वाला जो हम लोग कर रहे थे, ये वाला, ठीक है, ये रिटर्न करके फंक्शन को, लेकिन ये मतलब एक तरह से कह सकते बेटर सोल्यूशन है, लेकिन अगर तुम इंटरव्यू में ये भी लिख के आओगे ये वाला सोल्यूशन, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, समझ गए सब लोग? भैया इसमें वो वाला कंडीशन का भी सेटिस्फाई होना जिसमें रूट की एक एंसेस्टर करते हैं। ठीक है, मैं ड्राई रन करके दिखा देता हूँ सीधा सीधा, चलो, ठीक है। तो ड्राई रन करके देखते हैं। इससे हम लोग को सीधा सीधा पता चल जाएगा कि वो केस सेटिस्फाई कैसे हो रहा है। पहले अब तो एक केस, चौथा केस क्या था हमारा, कि हमारा पी अगर 0 है और क्यू अगर 2 है, ठीक है, तो मतलब कि एक फर्स्ट नोड ये है, सेकंड नोड ये है, इसमें से एक, हमारा आंसर क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि वही एक एंसेस्टर है, ठीक है। अब देखो स्टार्ट करो, पहले हमारा रूट नोड क्या है, 6 है, ठीक है। अब पहला पहला क्या, बेस केस चेक करो, बेस केस क्या चेक हो रहा है, कि क्या रूट इज इक्वल टू नल, रूट नल है, नहीं हमारा रूट नल नहीं है। फिर नेक्स्ट पे है वैल्यू ले लिए करंट में,
हमारी वैल्यू आ गई 6, ठीक है। अब चेक करो क्या पी डॉट वैल्यू और क्यू डॉट वैल्यू, क्या पी की वैल्यू ग्रेटर है करंट से और क्यू की वैल्यू भी ग्रेटर है करंट से। देखो क्या दोनों दोनों बड़े हैं करंट से, नहीं। क्या दोनों छोटे हैं करंट से, हाँ दोनों छोटे हैं करंट से। इसका क्या मतलब हो रहा है, अगर दोनों छोटे हैं करंट से मतलब कि हमारे दोनों नोड्स लेफ्ट सब ट्री में है, ठीक है। दिख रहा है ना, अगर दोनों नोड्स लेफ्ट सब ट्री में है तो हमारा रूट क्या हो जा रहा है, हमारा रूट डॉट लेफ्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो रूट डॉट लेफ्ट में जाएंगे, ठीक है। लेफ्ट में आए तो लेफ्ट में आके क्या होगा कि हमारा ये हो जाएगा रूट नोड, रूट नोड ये हो गया। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, बेस किस चेक हो रहा है, रूट नल है क्या, रूट नल है, नहीं रूट नल तो नहीं है। तो फिर करंट में हमारी रूट की वैल्यू आ गई जो कि हो गई 2, ठीक है। अब देखो क्यू की वैल्यू हमारी 2 है और करंट की वैल्यू भी 2 है। हम लोग कहीं भी ये नहीं चेक कर रहे हैं कि क्या हमारा इक्वल है कि नहीं, ठीक है। हम लोग चेक कर ही नहीं रहे हैं कि क्या हमारा इक्वल है कि नहीं करंट, मतलब हमारी पी और क्यू की वैल्यू। देखो पहले चेक हुआ क्या पी और क्यू बड़े हैं करंट से, पी बड़ा है करंट से, नहीं। क्यू बड़ा है करंट से, नहीं। फिर सेकंड में आया, यहाँ चेक किया क्या पी और क्यू छोटा है करंट से, पी छोटा है करंट से, हाँ पी तो छोटा है। लेकिन क्या क्यू छोटा है करंट से, नहीं। इसका एक ही दो ही रीजन हो सकते हैं, या तो हमारा यहाँ, या तो हमारा यहाँ से स्प्लिट हो रहा है, ठीक है। या तो हमारा यहाँ से हमारा एक एंसिस्टर, एक हमारा करंट नोड ही एंसिस्टर नोड है, ठीक है। और करंट नोड मतलब भी हमारा एंसिस्टर आके होगा, ठीक है। तो इस केस में देखो सेकंड के ना फर्स्ट इफ सेटिस्फाई हुआ ना ही सेकंड इफ सेटिस्फाई हुआ, हम लोग रूट रिटर्न कर दिए। रूट रिटर्न किए तो जो पिछला फंक्शन कॉल था उस पर वापस आए, यहाँ पे भी हम लोग रिटर्न कर रहे हैं, रिटर्न कर देगा ये क्या बोलते हैं इस नोड को, करंट वाली नोड को, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2 आंसर आ गया, ठीक है हमारा।